नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या स्टॉक में कोई बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, कोई बड़ा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 2021 में आपको कोविड-19 की वजह से रेवेन्यू नीचे आता हुआ जरूर नजर आया था, लेकिन एक स्ट्रांग बाउंस बैक देखने को मिला और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो काफी ज्यादा हेल्दी है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 8% है, ROC 8% है, ROA 4% है। पिछले साल के मुकाबले आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नजर आता है, ये एक अच्छी बात है। बाकी सिंगल डिजिट में रिटर्न रेशियोज हैं, बहुत ज्यादा कोई अट्रैक्टिव रिटर्न रेशियोज तो नजर नहीं आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.34 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.6 का है। लेवरेज रेशियो डिसेंट नजर आते हैं। कंपनी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में काम करती है, ये ध्यान में रखते हुए डेट टू इक्विटी रेशियो में अच्छा ही नजर आता है। और ओवरऑल भी देखिए 0.5 0.6 के नीचे ही है, तो एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव डेट टू इक्विटी रेशियो ही नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50.57%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.5%, अदर DII 9%, FII 23%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको अच्छा नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड, अदर DII अपना स्टेक यहां पर कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए नजर आते हैं, जबकि FII का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में मिक्स सिग्नल्स हैं, वन साइडेड सेलिंग नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 25 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा ही महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो 2 के करीब है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, डिसेंट वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले एक साल में आपको बड़े मूव्स देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक कहीं पर भी नहीं गया है, उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। डेली RSI 35 का लेवल है। मोमेंटम थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है, ऑलरेडी वीक हो चुका है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो 2440 के आसपास सपोर्ट नजर आता है और हमारा रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 2600 का लेवल है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे हमारा जो रेजिस्टेंस है सेम ही नजर आएगा, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला लेकिन ये फेल होता हुआ नजर आया, तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी 2400 से करके 2440 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि प्राइस एक्शन बनाकर यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे तो लेवल्स ऑफ कोर्स शिफ्ट हो जाएंगे। रेजिस्टेंस जो है वो 2800 के आसपास जा रहा है और हमारा सपोर्ट 2250 से 2300 की तरफ जाता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट पे आपको पिक्चर क्लियर होता हुआ नजर आएगा कि एक्चुअली स्टॉक कहीं पर भी नहीं जा रहा है, एक वाइड रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। एक साल से ज्यादा हो चुका है। यहां पर जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने रेंज बना दी, उसके बाद देखिए स्टॉक उसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया है। ना बड़ी तेजी देखने को मिली है, ना बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो बड़ा ट्रेंड हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब दोनों में से एक लेवल आपको टूटता हुआ नजर आएगा। या तो ये गिरावट वाला लेवल टूटता हुआ नजर आएगा, सपोर्ट अगर टूटता है तो हम गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी। ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 साल से इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले भी यहाँ पर काफ़ी देर इसने कंसोलिडेट किया था। अगर ये ट्रेंड लाइन यहीं पर टूट जाती तो क्लियरली और वीक हो जाता, लेकिन कई बार आपको ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आया है। और फिलहाल सिनेरियो एक्चुअली ऐसा बन रहा था कि स्टॉक ये नीचे आया, यहाँ पर एक बाइंग लेवल था, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ये आपको ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आई, आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। एक्सपेक्टेड
था कि स्टॉक सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो आपको ये 3000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है और निफ्टी में इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, निफ्टी में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर ब्रेकआउट हुआ जरूर, लेकिन ये ब्रेकआउट फिलहाल हमें फेल होता हुआ नजर आता है। ये जो लोअर साइड था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो क्लियरली ब्रेकआउट फेलियर हमें यहां पर देखने को मिला है। स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है, वापस स्टॉक इसी रेंज में फंस चुका है। ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो वापस स्टॉक इस रेंज में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का अभी मीनिंग नहीं है। अभी कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आएगा, इस हिसाब से ट्रेंड लाइन बनेगा, फिर यहां पर ब्रेकआउट होता है तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी यहां पर ट्रेंड हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब भी 2250 या 2800 ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है। लेकिन यहां पर अगर ये ट्रेंड लाइन जो है, ये दो ट्रेंड लाइन, इसमें से कोई एक लेवल टूटता है, अगर नीचे के साइड पे टूटता है या ऊपर के साइड पे टूटता है, तो हम यहां पर एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रखेंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन टूटी है तो नीचे का लेवल टूट सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो हम सोच सकते हैं जल्दी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है, तो उस हिसाब से हम अपना प्लान बना सकते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर ये स्टॉक आपको ये लेवल के आसपास मिलता है 2440 2400, तो यहां पर स्विंग ट्रेड की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक रिवर्सल ट्रेड आप खरीद सकते हैं 2550 के लिए। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। देखिए फंडामेंटल रीजन मेरे हिसाब से तो अभी नहीं है कि स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। सिर्फ टेक्निकल्स का सहारा नहीं लेंगे, यहां पर हम फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे। वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है कि स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन टूट के कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। यहां पर फंडामेंटल रीजन भी इतना कोई बड़ा नजर नहीं आता है। अभी कोविड-19 की वजह से स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, अगर ये रीजन बनता है तो अलग बात होती है। लेकिन रिलायंस स्पेसिफिक इतना कोई बड़ा रीजन नहीं मिल रहा है कि स्टॉक में ये इतनी बड़ी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन टूटे और स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। तो इसीलिए भले ही ये लेवल काफी बार टेस्ट हो चुका है, यहां पर हम ट्राई करने के बारे में सोच सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए भी एक अटेम्प्ट बन सकता है, लेकिन काफी बार टेस्ट हो चुका है, इसीलिए क्वांटिटी हम मिनिमम रखेंगे 20 से 25% की क्वांटिटी में। यहां पर हम पोजिशनल ट्रेड के लिए एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर फॉलो अप मिलता है तो हम यहां पर क्वांटिटी ऐड करेंगे, और फॉलो अप में भी यहां पर जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर जाता नहीं है 50% की क्वांटिटी तो ऐड करनी ही नहीं है। मान लेते हैं यहां पर ऐड किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, यहां पर और 25% ऐड किया, लेकिन बाकी का जो 50% 60% रहेगा वो आपको यहीं पर ऐड करना चाहिए ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के ऊपर। तो ये आपको एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ, अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ पैसा लगाने का मौका मिलेगा। ये हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेड का। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस पे चाहे तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। खराब प्राइस नहीं है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा लग रहा है कि स्टॉक और नीचे आ सकता है। 2440 ये सारे लेवल्स आपको मिल सकते हैं, तो ये सारे लेवल्स पर आप जीटीटी लगा कर रखना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। बाकी ये प्राइस भी अच्छा ही है, स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच भी हो चुका है। करंट मार्केट प्राइस पे क्या, अगर आपने 50 रुपये ऊपर भी खरीदा है, 2550 पे भी खरीदा है, तो भी आपने अच्छे प्राइस को पे ही स्टॉक को खरीदा है। और यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी 1-2 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम करेक्शन भी चल रहा है, तो यहां पर कोई इशू नहीं है। महंगे वैल्यूएशन पे नहीं खरीदा है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये दो लेवल्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट भी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।